हेलो अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अच्छा, अभी जो है ना यहाँ पर ये सुबह सुबह का टाइम है। हस्बैंड अपने ऑफिस जाने के लिए उठ गए थे तो मैं भी उठ गई थी, और हमज़ा भी मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स वो उठ ही जाते हैं, तो वो भी उठ गए थे। और मैं यहाँ पर गैलरी में आई थी। इतना प्यारा मौसम हो रहा था, मतलब स्प्रिंग स्टार्ट हो गया है और ना गर्मी है ना सर्दी है, बहुत ही प्लेजेंट सा मौसम है। और हस्बैंड के लिए जो है ना मैंने सिंपल सा ऑमलेट बनाया था और उसको जो है वो ब्रेड के अंदर कर दिया था, सैंडविच बना दिया था उसका, और चाय बना दी थी। फिर ये मैं लेकर जाऊंगी अब रूम में। ऑल तो आज मंडे है, मंडे को लॉन्ड्रीज़ मैं नहीं करती हूँ, यूजुअली वीकेंड्स के ऊपर कर लेती हूँ, लेकिन वीकेंड के ऊपर मैं अपनी अम्मी के घर रुकी हुई थी तो लॉन्ड्री वाला पार्ट मेरा रह गया था। तो आज सुबह ही सुबह मैंने सोचा था कि मशीन लगा लूँगी, और जैसे बीच बीच में जब जब मौका मिलता रहेगा पूरे दिन में, तो ये है कि हाथ के हाथ कपड़े निपटाती रहूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ना मैं मशीन में पानी भर लूँगी, और इसमें जो है मैं जो भी सर्फ़ वगैरह डालती हूँ वो डाल दूँगी साथ साथ, और कंफर्ट फैब्रिक यूज़ करती हूँ थोड़ी अच्छी सेंट के लिए, और वो भी ऐड कर दूँगी। तो अभी रूम में हमज़ा के पापा जो थे वो ऑफ़िस जाने के लिए रेडी हो रहे थे, तो हमज़ा जो थे वो उनको देखते रहते हैं जब वो रेडी होते हैं। तो मैंने कहा मौका अच्छा है, सबसे पहले आकर ना यहाँ पर सारे कपड़े जो है ना वो एटलीस्ट मैं मशीन के अंदर डाल दूँ, ताकि मेरा मशीन का टर्न जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्दो ये इतनी छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन मोहम्मद हमज़ा जो है ना अब मुझे ये वाले काम बिल्कुल नहीं करने देता, क्योंकि अब उसके अंदर समझ आ रही है, अब उसको एक्सपीरियंस करना होता है कि क्या हो रहा है, उसको अपनी आंखों से देखना होता है। तो ज़िद करता है कि मुझे दिखाओ मशीन के अंदर जो है वो क्या हो रहा है। तो इस तरीके से मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कपड़ों को जो है वो सॉर्ट करके और उनके अंदर की पॉकेट्स वगैरह चेक करके और फिर मैं डालूँ। और फिर मुझे थोड़ा ख़तरा भी लगता है, ज़ाहिर है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पानी वगैरह का और बिजली दोनों का ही सिस्टम है। और जैसे ही हमज़ा के बाबा का ऑफ़िस जाने का टाइम हो जाता है ना, तो मोहम्मद हमज़ा अपने शूज़ वगैरह सब रेडी करके जो है ना वो घूमना शुरू हो जाते हैं और रोना शुरू हो जाते हैं कि उनको अपने साथ लेकर जाएं, लेकिन ज़ाहिर है ऐसा नहीं हो पाता। तो मैं उनको भी बहलाने के लिए यहाँ लेकर आई थी, ताकि जो है मैं उनसे उनके हाथ से थोड़े कपड़े डलवा दूँ मशीन के अंदर, तो वो थोड़े चुप हो जाएं। लेकिन वो तब भी उनका वो मान नहीं रहे थे, वो नॉन स्टॉप रोए ही जा रहे थे। खैर फिर हस्बैंड जो है ना वो 2-3 मिनट के लिए मोहम्मद हमज़ा को नीचे लेकर चले गए थे, ताकि जो है उनका मूड ठीक हो जाए। हमज़ा, हमज़ा। हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस जा चुके थे और मोहम्मद हमज़ा को नींद आने लगी थी। मैंने उनको सुला दिया था, और जब वो सो जाते हैं मैं भी लेट जाती हूँ। कभी नींद आ जाती है, कभी नींद नहीं आती, क्योंकि उस वक्त इतना कुछ ख़ास काम करने को होता नहीं है। फिर जब वो उठते हैं तो फिर उनके साथ ही मैं अपना भी नाश्ता बनाती हूँ, और फिर हम साथ जो है ना वो दोनों बैठकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता मेरा हमेशा से बहुत सिंपल रहता है। टोस्ट स्लाइस लेती हूँ, साथ में जो है ना वो फ्राई एग ले लेती हूँ। अगर टोस्ट नहीं करती तो फिर ये है कि ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा बटर स्प्रेड कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया था, और अब हम साथ बैठकर जो है ना वो नाश्ता करेंगे। अच्छा, पहले जो है ना मैं इस तरीके से कर लिया करती थी कि जैसे ही नाश्ते से फ्री होती थी तो हाथ के हाथ जो भी बर्तन होते थे वो धो के रखती थी, किचन क्लीन करती थी, और जो भी खाना बनाने का सिलसिला रहता था तो उसमें लग जाया करती थी। लेकिन अब मैंने थोड़ी सी अपनी प्लानिंग जो है ना वो चेंज की है। उसकी वजह ये है कि रिसेंटली ही अभी मोहम्मद हमज़ा जो अपनी फीडिंग चेयर में बैठते हैं और उसमें खाना खाते हैं, तो वो उस चेयर पर से गिर गए थे और उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। तो बस अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि, और दिल में ऐसा डर बैठ गया है कि किचन वर्क तो मोहम्मद हमज़ा के जागते हुए मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि आई थिंक जो भी हमारा किचन का काम होता है उसमें हमें ज़्यादा फोकस चाहिए होता है, और थोड़ा भी अगर आपका ध्यान यहाँ वहाँ हुआ ना तो वो बस बहुत मुश्किल का बाइस बन सकता है। तो अब ये है कि बाकी जो काम होते हैं वो तो मैं देख लेती हूँ उसके जागते हुए में, लेकिन जो भी किचन का काम है तो वो अब मैं नहीं करती हूँ। तो उसके साथ अब जब ये दोबारा ये सोता है थोड़ी देर के लिए, आफ्टरनून में एक नैप लेता है, तो जब ये सोया है ना तो फिर मैं आई हूँ किचन में, सारे नाश्ते वगैरह के बर्तन हैं वो धोंगी, किचन क्लीन करूँगी। और मैंने चिकन निकाल के रखी थी डीप फ्रॉस्ट करने के लिए, क्योंकि आज मुझे चिकन यखनी पुलाव बनाना है। तो बस फ़ौरन से जो है ना वो कुकर के अंदर यखनी चढ़ा, सारे बर्तनों को मैंने वापस उनकी जगह पर पहुँचा दिया है। किचन मेरा क्लीन हो गया है। अब फटाफट से जो है ना वो मैं चिकन वॉश कर लूँगी। चिकन भी मेरी वॉश हो गई है, और अब मैं जो ना कुकर निकालूंगी अपना और फटाफट से यखनी चढ़ा दूंगी। प्रेशर कुकर में तो 10 मिनट में ही चिकन की यखनी जो है ना वो तैयार हो जाती है।
ये जो यखनी पुलाव की रेसिपी है ना, ये बहुत सिंपल है और बहुत अच्छी बनती है यखनी। आप अगर इसको अलग से भी निकाल कर पीना चाहते हैं तो उसका टेस्ट बहुत लाइट सा होता है, तो आप वो पी भी सकते हैं। और बीफ में भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप एग्जैक्टली सेम रेसिपी को फॉलो करें। इसके अंदर मैंने जो है ना एक प्याज से ली थी, उसको मैं रफ़ जो है ना वो 4 पीसेस में कर दूँगी। और तकरीबन 4 से 5 जो है ना वो लहसुन के जवे ले लूँगी। और तकरीबन मेरे पास 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, तो मैं इसमें वो ऐड करूँगी। और जो साबुत गरम मसाले हैं उसके अंदर जाएगी, इसके अंदर तकरीबन मैं 6 से 7 साबुत काली मिर्च डालूँगी, नमक डालूँगी, एक बड़ी इलायची डालूँगी और 2-3 लौंगे ऐड करूँगी। मेरे पास साबुत धनिया ख़त्म हुआ था, वरना मैं इसके अंदर थोड़ा सा वो भी ऐड करती हूँ। विसल ब्लो होने से तकरीबन 10 मिनट तक जो है ना मैं इसको कुकिंग करूँगी इसकी। और इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं करूँगी, वरना चिकन जो है ना वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएगी और वो टूट जाएगी, क्योंकि जब मैं चावल को भगारूँगी तो ज़ाहिर है तब भी थोड़ी सी चिकन की जो है वो कुकिंग होगी। अब जल्दी से जो है ना मैं चावल भी भिगो दूँगी, ताकि जब मुझे पकाने हों तो मैं आराम से जो है ना वो उसको वॉश करके उसको भगाड़ लूँगी। अच्छा, ये पुलाव जो है ना मैं डिनर के लिए बना रही हूँ, तो अभी मैं इसको भगारूँगी नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है अभी दिन का टाइम है, अभी से ही भगाड़ लूँगी तो रात तक तो ये इसकी फ्रेशनेस भी चली जाएगी। तो मैं इसकी यखनी मैं प्रिपेयर करके रख लूँगी, चावल मेरे भीगे हुए होंगे, वॉश करके रख दूँगी। तो बस जब मुझे भगाड़ने होंगे चावल तो कितना टाइम लगेगा, हार्डली 10 मिनट्स। साथ ही साथ ना मैंने यहाँ पे फ़्राइज़ भी कट करके पानी में सोख करके रख दिए थे, और अब मैं थोड़ी ही देर में फ़्राइज़ भी जो है ना वो फ्राई कर लूँगी। ऑल्दो भी हमज़ा सो रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, मेरे लिए अब किचन के अंदर कोई भी ऐसा काम जो स्पेशली चूल्हे के आगे करने वाले हैं तो बहुत मुश्किल हो रही है। तो इस वजह से मेरी कोशिश यही होती है कि जिस टाइम हमज़ा सो रहे हैं तो मैं सारे के सारे काम कर लूँ। और मैं फ़्रेंच फ्राइज़ भी जो है ना अब ऑयल में डाल दूँगी। एक तरफ मैंने ऑयल गर्म करने रख दिया था पैन में, तो अब यहाँ पर फ़्राइज़ भी साथ साथ जो है ना वो फ्राई होते रहेंगे। अभी दोपहर के लिए मैं जल्दी से रोटी बना लूँगी, और जो भी रात का एक दिन पहले का लेफ़्ट ओवर होता है सालन, तो वो खा लेती हूँ। आटा मेरा पहले से ही गंदा हुआ मैंने फ़्रिज में रखा हुआ था, तो वो मैंने निकाल के रख दिया था बाहर, ताकि रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और रूम टेम्परेचर पर आ गया था तो फिर रोटी बनाना बहुत आसान हो जाता है। पेड़ा बनाकर मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट्स के लिए उसको छोड़ती हूँ, तो उससे ये होता है कि रोटी बहुत अच्छी तरीके से बेलती है और बहुत अच्छी पकती भी है। अगर फ़ौरन से ही खड़े होकर उसको बेलना शुरू हो जाओ ना, तो एक तो शेप भी अच्छा नहीं बनता, और कहीं से मोटी कहीं से पतली होती है। साथ में ना मैंने कुछ सब्ज़ियाँ भी निकाली थी, क्योंकि पुलाव के साथ सैलड बनाना था। इस दफ़ा रमज़ान भी बहुत अच्छे टाइम के ऊपर आ रहे हैं, मौसम होपफुली रमज़ानों तक भी बहुत प्लेजेंट होगा, क्योंकि स्प्रिंग चल रहा है और मतलब बहुत प्लेजेंट सा मौसम हुआ हुआ है। कभी एकदम से ऐसा लगता है बारिश जैसा मौसम हो रहा है, और काम करो तो गर्मी भी इतनी नहीं लग रही होती और ठंड भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत आइडियल वेदर है अभी फ़िलहाल। फ्राइज़ भी यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, और होपफुली मोहम्मद हमज़ा ये ठीक तरीके से खा लें, क्योंकि जितनी देर मुझे उनके लिए कुछ बनाने में नहीं लगता और उतनी देर मुझे उनको खिलाने में लगता है। इतना डिस्ट्रैक्ट कर के जो है ना खिलाना पड़ता है, सो दैट वो कुछ खा लें। और ये जब कुछ खा लेते हैं ना तो 2-3 घंटे के लिए आराम से छुट्टी हो जाती है। और जब नहीं खाते तो इतना गिल्ट में होता है दिल के, बच्चा भूखा है, उसने कुछ खाया हुआ नहीं है, शायद इस वजह से रो रहा है। और यहाँ पर मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ, फिर खाना खाऊँगी। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़कर मैं किचन में आ गई थी, और मुझे पुलाव भगाड़ना था तो मैंने वो कर लिया था। बहुत सिंपल तरीके से मैंने भगाड़ लिया था। सबसे पहले मैंने 2 प्याज काट ली थी बारीक बारीक, उसके अंदर उसको हल्का सा लाइट ब्राउन किया, फिर उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाला, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्ची डाली, नमक डाला, उसको भूना, और चिकन डाली, चिकन को थोड़ा सा भूना, और उसके बाद चावल ऐड किए। और जो यखनी जो मैंने सेव करके रखी हुई थी, जो गिलाने के टाइम पर मैंने बनाई थी, तो पानी के बदले मैंने वो ऐड करा, तो उससे बहुत ही अच्छा एक सलोना सा टेस्ट आता है पुलाव के अंदर। बस ये यहाँ पर रेडी हो गया है, अब मैं इसको दम पर रखूँगी, और साथ ही अब इसके मैं सैलड भी बना लूँगी, क्योंकि पुलाव हो और साथ में चटनी रायता सैलड ना हो तो वो पुलाव बहुत इनकम्प्लीट सा लगता है। सबसे पहले प्याज काट लूँगी बारीक बारीक, उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी 2-3 दफ़ा। उसके बाद टमाटर काटूँगी, उसको ऐड करूँगी सैलड में। फिर यहाँ पर मेरे पास चुकंदर भी है, आजकल बहुत अच्छे चुकंदर आ रहे हैं,
उसको जूलियन कट कर लूँगी। वैसे तो मुझे मूली और गाजर को भी जूलियन कट करना था, लेकिन थोड़ा मेरे पास टाइम कम था, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बस इसको राउंड शेप में ही कट कर लिया था। और गाजर इसमें ऐड करूँगी, आखिर में मूली ऐड करूँगी। और मूली के जो पत्ते होते हैं, ये मेरी मदर इन लॉ जब सैलड बनाती थी तो वो हमेशा जो है ना थोड़े से पत्तों को भी इसमें काट के ऐड करती थी, वॉश करके। उससे वो कहती थी कि जो भी हम खाते हैं उसकी डाइजेशन जो है ना वो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। और आखिर में इसमें थोड़ा सा लीमू ऐड करूँगी और ये हमारा एक अच्छा सा सैलड रेडी हो गया। चाय मैंने चढ़ा दी थी और हस्बैंड भी ऑफ़िस से आ गए थे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, चाय के लिए मैं नेस्ले एवरीडे मिल्क पाउडर यूज़ करती हूँ और अपनी चाय के अंदर तो मैं चीनी ऐड नहीं करती, मैं बग़ैर चीनी की चाय लेती हूँ। हस्बैंड की चाय में चीनी ऐड करती हूँ और मुझे तो अब इतनी आदत हो गई है बग़ैर चीनी की चाय की कि अब जो चीनी वाली चाय है ना वो मुझे मीठा शरबत लगता है। तो बस मेरे किचन के सारे काम हो गए थे और अब मैं कमरे में जाऊँगी, अपनी चाय एंजॉय करूँगी। और यहाँ पर मैं आई हूँ अभी रात का डिनर की तैयारी करने के लिए। तो सब कुछ रेडी था, बस मुझे गरम करना था और सर्व करूँगी और इन्जॉय करूँगी मज़ेदार सा यखनी पुलाव। और यहाँ पर बस मेरा एक आखिरी काम पूरे दिन का रह गया था, वो था जो मेरे कपड़े वॉश हुए हुए थे, मुझे उनको ड्रायर में डालना था, ड्राई हुए हुए कपड़ों को हैंग करना था। लेकिन पूरा दिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पर खाने से फ़ारिग होने के बाद फिर मुझे मौका मिला, तो मैंने सोचा कि चलो ये वाला काम ख़त्म करती हूँ और यहाँ पर सारे कपड़े हैंग कर रही हूँ। और उसके बाद मैं अपने रूम में जाऊँगी, देखूँगी अगर मौका हुआ तो थोड़ी सी अपने व्लॉग की एडिटिंग करूँगी। होपफुली आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। इसमें मैंने अपनी पूरी सुबह से लेकर रात तक की रूटीन शेयर करी है। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, आप लोग लाइक नहीं करते। एक छोटा सा मैसेज दूँगी, आगे आने वाले दिनों में रमज़ान आने वाले हैं, तो कोशिश करके अपनी लाइफ को सिंपल रखें, रमज़ानों को सिंपल बनाएं, ज़्यादा शू शाह में नहीं जाएं और इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। जितनी प्रिपरेशन कर सकते हैं रमज़ान से पहले ही करके रख लें। मेरे आगे आने वाले कुछ व्लॉग्स के अंदर आप मेरी कुछ रमज़ान प्रिपरेशंस भी देखेंगे। पहले से प्रिपरेशन करके रख लेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है। आज के इस व्लॉग में इतना ही था, मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।